गाइस, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। दिस इज़ आरजू पवार। एचटीएमएल सीरीज़ के 6 लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले एचटीएमएल कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स क्या होती है, कहाँ पर हम यूज़ करते हैं और कैसे हम कमेंट्स को लिखते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करते हैं कमेंट्स के बारे में। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में कमेंट्स वो लाइन ऑफ कोड होता है जो कि वेब ब्राउज़र के द्वारा कम्प्लीटली इग्नोर किया जाता है। यानी अगर हम अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमेंट लिखते हैं तो जब भी हम उस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को वेब ब्राउज़र पर रन करते हैं तो जो पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है जो हमने ऐसे कमेंट लिखा है अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में, वो हमारे वेब पेज पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है क्योंकि वेब ब्राउज़र उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। तब हम बात करते हैं कि हम कमेंट्स का यूज़ क्यों करते हैं। तो कमेंट्स बेसिकली हेल्प करता है हमारी और दूसरे लोगों की हमारी कोड को समझने के लिए, यानी कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको उसको डिटेल में समझाती हूँ थोड़ा। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। सडनली क्या हुआ कि आपको जॉब छोड़नी पड़ी, आप वहाँ से चले गए। अब कोई नया डेवलपर आता है आपके प्लेस पर और वो सेम प्रोजेक्ट पर काम कैरी ऑन करता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसको आपका कोड समझना है कि आपने क्या क्या लिखा है, आपने अब तक कितना काम कर लिया है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी आप कर चुके हो। तो अब जो भी आपने कोड उस टाइम पर लिखा था जब आप उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, अगर आपने उस कोड में प्रॉपर कमेंट्स का यूज़ किया है तो वो जो डेवलपर जो आपके प्लेस पर आया है वो ईजिली आपके कोड को समझ जाएगा कि आपने कोई पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा है। तो इससे क्या हुआ, आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ गई। उसने आपके कोड को ईजिली समझ लिया क्योंकि आपने कमेंट्स का यूज़ किया था। अब वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट पर। दूसरा केस हो सकता है कि सपोज़ आपने आज का एचटीएमएल डॉक्यूमेंट लिखा, उसमें आपने 1000 लाइन ऑफ कोड लिखा। अब 2 या 3 मंथ्स बाद आपको कुछ चेंजेस याद आए कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं अपने कोड के अंदर। आपने वो पर्टिकुलर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट ओपन किया लेकिन अब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो आपने कोड किया था वो आपने 2 या 3 मंथ्स पहले किया, तब आपको कुछ भी याद नहीं है कि आपने उस कोड में क्या लिखा था, कौन सा लाइन ऑफ कोड आपने क्यों लिखा था। तो अगर आपने उस टाइम पे कमेंट्स का यूज़ किया है अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में तो 2 या 3 मंथ्स बाद जब आप उसको ओपन करते हो तो आप इजीली समझ जाओगे कि आपने कोड क्यों लिखा है, क्योंकि आपने कमेंट को डाला हुआ है वहाँ पर कि पर्टिकुलर कोड अबाउट सेक्शन के बारे में, पर्टिकुलर जो कोड है वो आपका फुटर के, ये फुटर है, ये कोड आपका हेडर के लिए लिखा हुआ है। तो आप इजीली समझ सकते हो अगर आपने कमेंट्स का यूज़ किया है। इसीलिए कमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और आपकी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि एचटीएमएल में हम कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर सिंटैक्स होता है। तो एचटीएमएल में कमेंट लिखने का सिंटैक्स है, उसके लिए आपको क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट ओपन करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, आपको 2 हाइफन्स लगाना है, ये आपका ओपन टैग होता है। उसके बाद आप 2 हाइफन लगाएंगे और एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, आपका क्लोज टैग होता है। याद रखना है एक्सक्लेमेटरी मार्क बस आपके ओपन टैग में, क्लोज टैग में आपको नहीं लगाना है। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो भी लिखोगे वो आपका एक कमेंट बन जाएगा और आपके वेब पेज पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो जस्ट आपको आपके कोड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। जैसा आपको पैराग्राफ आपने लिखा है, आपको यहाँ पर लिखना है दिस इज़ अवर मेन पैराग्राफ, यानी आपको बताना है, आपको याद रखना है कि दिस इज़ अवर मेन पैराग्राफ। अब हम क्या करते हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रन करते हैं। इसको वेब ब्राउज़र पर व्यू करेगा, उसके लिए हम व्यू करंट फाइल इन क्रोम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपने यहाँ पर जो भी कमेंट लिखा है ये आपके वेब पेज पर कहीं भी शो नहीं हो रहा है, यानी वेब ब्राउज़र ने इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। वेब पेज पर कहीं भी आपको शो नहीं होगा, इसका कोई भी रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा आपके वेब पेज पर। सो इस तरह से आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में कमेंट्स को लिख सकते हैं। आपको लिखना चाहिए, बहुत अच्छी गुड प्रैक्टिस है कमेंट्स को लिखना अपने कोड के अंदर। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करें, आप जावा को यूज़ करें, आप किसी भी आप लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हो तो आप कमेंट्स को लिखना चाहिए, जो क्योंकि वो आपकी कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। सो आई होप गाइस आपको इससे कमेंट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि हम एचटीएमएल में कमेंट्स को कैसे लिख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि आए दिन हम नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं, जावा सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और भी हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।